मंदिर के पवित्र प्रांगण में एक बार फिर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और आप सब जानते हो राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। 25 तारीख को वोट पड़ेगा और जिन बातों को सम्माननीय घनश्याम महर जी ने आपको बताया, आप उनको भली भांति जानते हो। ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है, ये चुनाव दो पार्टियों के बीच चुनाव है। और राजस्थान में मूलतः दो ही बड़ी पार्टियों का चुनाव होता है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों में आपको देखना है कि नेता, नीति और नेतृत्व, इनकी नीति बीजेपी की क्या है आप जानते हो। 10 साल से हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के खदाने, बिजली घर सब औने पौने दाम में बेच के 2-3 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया 10 साल में। और किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाया। लगभग 2 साल तक हजारों किसान देश की राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठे रहे, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की जान चली गई। लेकिन बीजेपी ने जो 3 काले कानून बनाए थे उनको वापस नहीं लिया। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहे थे तो 2 साल के बाद कहा भाई हमने गलत बना दिया, हम वापस ले रहे हैं। तो नीतियां बना रहे हैं चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, नीतियां बना रहे हैं कमर तोड़ महंगाई को बढ़ाने के लिए, नीतियां बना रहे हैं फौज की भर्ती खत्म कर दी। फौज भर्ती होती थी वो खत्म कर अग्निवीर की योजना चालू कर दी। अग्निवीर की योजना में नौजवान का भर्ती होगा तो 4 साल नौकरी करेगा और फिर घर। फौज की भर्तियों में बदलाव कर दिया। किसान के खिलाफ इनकी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। आर्थिक जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग अमीर थे पहले आज इतने दौलतमंद हो गए उनके पास अपना पैसा करने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार थी, आज गांव में नरेगा के काम चलते हैं। हम लोग भूल जाते हैं ये नरेगा शुरू किसने किया था। रोजगार का अधिकार, हर परिवार को 100 दिन का संवैधानिक संशोधन करके कानून बनाया, ये मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया नरेगा का कानून। खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, और सबसे बड़ी बात संविधान में जो हमारे दलित भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, इनको आरक्षण देना। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में संशोधन कर गांव पंचायत तक आरक्षण दिया, महिलाओं को दिया, ओबीसी, एससी, एसटी। तो कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो गरीब, किसान, पिछड़ा तबका है उसको मदद सहायता करने का है। बीजेपी का जो शासन है वो नोटबंदी करने का है, जीएसटी लागू करने का है, अमीरों को अमीर बनाने का है, गरीबों का शोषण करने का है। किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए थे, ऐसा कानून था वो कि देश की सारी मंडियां बंद कर रहे थे। आज हम फसल लगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, सांपे ले जाते हैं, सरकार खरीदती है। और आप सोचो देश का जितना अनाज का भंडार है, जितना व्यापार देश में अनाज का होता है, अगर वो सब 2-4 उद्योगपति करेंगे तो क्या हालात होंगे। मंडी में जाएंगे तो ऐसा में सरसों बीज मोटा है, टूटा हुआ है, काला है, भीगा है, और खरीदना बंद कर दे। तो ये सरकार अगर मंडियां बंद कर दे तो किसान कहाँ जाएगा। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें सोच का, विचारधारा का, पृष्ठभूमि का, काम करने के तरीके का और मानसिकता का पता होना चाहिए कि हम किसको वोट डाल रहे हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो राजस्थान में पिछले 4.5 साल तक कंबल ओढ़ के सो रही थी। इन्हें कोई मतलब नहीं। आपने देखा 5 साल से बीजेपी ने कोई कार्यक्रम किया हो या किसानों की बात करी हो। हम भी विपक्ष में थे 2013 में जब घनश्याम सिंह विधायक जीत गए थे। आप तो जीत गए थे लेकिन बाकी सब हार गए थे। इस तरह समझ करा देना भाई, कहीं इस बार मत करा देना ऐसा, क्योंकि जब 13 में हम 21 विधायक रह गए थे और 200 में से, और बीजेपी के 163 विधायक थे। उन 5 सालों में मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। हमने हर जिले में, हर गली में, हर गांव में, हर तहसील में जाकर सरकार को चुनौतियां दी। हमने लाठियां खाई, डंडे खाए, जेलों में गए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, खून पसीना बहा, और वसुंधरा जी को एक दिन चैन की नींद होने नहीं दिया 5 साल तक। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करो। और ये बीजेपी इन 5 सालों में आराम से कमरे में खाट में पड़े रहे। जब चुनाव आए तो यात्रा निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा। तो मैंने देखी यात्रा है, ना तो जन थे उसमें, ना आक्रोश थे। और बीजेपी की सभा हो रही है, पिछले 1.5 महीने से बीजेपी की सभाएं हो रही हैं।
मैं देखता हूँ कभी कभी टेलीविजन पर जो भाजपा के नेता हैं, उनकी सभाओं में कोई दम नहीं, ठंडे बिल्कुल। जो एक पार्टी के नेता को अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। इसलिए जो चुनाव हो गए मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आज हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजस्थान में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और देखो मुख्य मुकाबला हमेशा बीजेपी कांग्रेस का ही होता है। इन दो दलों में आपको चुनना है और देश से भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में, राजस्थान के लिए इन्होंने मुझे बताओ क्या किया? कोई कारखाना लगाया हो, कोई रेलवे की लाइन डाली हो, या कोई बड़ी परियोजना दी हो, या पानी का हमारा ARCP का पुराना मुद्दा चला आ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो इनका मन नहीं, ये तो सिर्फ आप पूछो तो मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान लेने के वहां तक सीमित है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा वोट किसको जा रहा है। मैं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का मैं हमेशा से कार्यकर्ता रहा हूं और जब जब पार्टी ने आदेश दिया है तो पार्टी के काम करने के लिए आगे आए हैं। अपनी सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए हम लोग काम करते हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस बार जब 3 तारीख को पेटियां खुलेंगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान बनने जा रही है। और सरकार बन रही है तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी कांग्रेस पार्टी को जिताओ। पंजे का निशान हमारी पहचान। 25 तारीख को माताएं, बहनें, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग, जैसे रंजान ने कहा 36 कौम के लोग, आप सब अपना आशीर्वाद दो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। कांग्रेस के विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो हम आप लोगों की और सेवा कर सकते हैं। बाकी ये जिला मजबूत जिला है, कई बार आना हुआ, अभी मैं इंदौर मीटिंग कर आया हूँ, वहां पर बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का है। और आप लोगों को देखना पड़ेगा उम्मीदवारों में, पार्टियों में कौन बेहतर है। अगर हमारी नीति बेहतर है, हमारे उम्मीदवार बेहतर है, हमारी नियत बेहतर है, तो कृपया करके सारी बातें भूलकर कांग्रेस पार्टी को आप लोग वोट डालो। कांग्रेस को वोट डालने से हमारे भी हाथ मजबूत होंगे और हम भी जाकर संघर्ष कर सकते हैं। हंसी नहीं चुनाव तो पहले भी लड़े, सब ठीक होता है, लेकिन आदमी मुस्कुराता रहना चाहिए। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। क्यों भाई, मुस्कुराता नहीं? मुस्कुराता। और सुनो, किस्मत में जो लिखा है उसे तो छीन नहीं सकता, और किस्मत में जो नहीं लिखा उसे तो दे नहीं सकता। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करो, और सब देख रहा है, मेहनत करो, फल भगवान देगा। लेकिन सच्चाई से, ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करें, सबको जोड़ के रखें। और जोड़ने वाली राजनीति, जो स्वर्गीय पायलट साहब किया करते थे, जोड़ने वाली राजनीति। तोड़ने वाली बड़ी आसान है, अफवाह फैला दो, टकराव पैदा कर दो, कुछ सुरगुराहट कर दो और लोगों को लड़ा दो। लेकिन लोगों को जोड़ना, समझाना, खून के घूंट पीना, शांति कराना, लोगों को साथ लेके चलना, आपस में अमन चैन बनाना। कभी कभी प्रदेश में देखा मैंने, समाजों को, जातियों को, बिरादरियों को लोग भड़काने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। कितने सालों तक हम सब ने, आपने, हमने मिलकर मेहनत करी और जो खाई पीछे पैदा हो गई थी तो खत्म करने का काम किया। और ये इसलिए मैं नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी लोग ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन राजनीतिक चुनाव तो क्या हफ्ते का, 3 हफ्ते का, लेकिन चुनाव के आगे जिंदगी होती है। वही काम है, वही उठना बैठना है, वही दाल रोटी खानी है, वही रोटी बेटी का रिश्ता है। हम सबको प्यार मोहब्बत से रखना है, अच्छे लोगों को चयन करना है, और जो मेहनत आपके बीच में करे उसको पसंद करके वोट डालो। आज मैं आप सबके बीच में, क्योंकि समय मुझे टाउन पहुंचना है, वापस दिन छिपने वाला है, मैं समय निकालकर आपसे विशेष रूप से, घनश्याम जी ने मुझे कहा था कि भाई जब मेरा टिकट कट गया था तब भी आप वोट मांगने आए थे, अब मुझे टिकट दिया है तो वोट मांगने आना पड़ेगा। इसलिए आप सब आप सब जानते हो, बात बनाने में और बोलने में घनश्याम जी का कोई मुकाबला नहीं है, नहीं, बातें करने में और कहानी सुनाने में और पूरा काम करने में। और ये क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है। आज पार्टी ने को पद भी दे रखा है और सबने सोच समझ के राय कर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो हम सबका, जो कांग्रेस के लोग हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि सारी बातें भूलकर आगे की तरफ देखें, एकजुटता की बात करें, कांग्रेस सरकार बनाने की बात करें और हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं।
और मुझे कुछ लोगों ने कहा साहब ये अभी तो आप आ रहे हो, मैं कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी आ रहा हूँ, बसंत पंचमी में भी आऊंगा और तुम तब अलग तरह की बातें करेंगे। आज तो चुनाव का माहौल है, अलग बातें कर रहे हैं, अगली बार आऊंगा फिर और की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। पायलट साहब घनश्याम महतो समर्थन में सभा करके निकल चुके हैं। पायलट साहब निकल चुके हैं घनश्याम महतो के पक्ष में सभा करके। कैमरे धाम जगदीश धाम कैमरे से सभा करके ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पायलट साहब निकल चुके हैं। ये देख सकते हो सचिन पायलट साहब निकल चुके हैं। ये गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ चुके हैं। खुद गाड़ी चला के ले जाएंगे। जब भी कैमरे आते हैं खुद ही गाड़ी चला के आते हैं और ले जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं पायलट। जिंदाबाद। देख सकते हो पायलट साहब अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। पायलट का ये हेलीकॉप्टर खड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हो सचिन पायलट्स गाड़ी में चल रहे हैं। और ये इस गाड़ी में पायलट आ रहे हैं। सचिन पायलट ये फॉर्च्यूनर से निकले हैं। खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद गाड़ी चला रहे हैं। देख सकते हो आप। ये देखिए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। घनश्याम महतो सारथी बनकर चल रहे हैं। भीजा